हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हिंदी भाषा इसके चैनल पर स्वागत है। आज हम सभी लोग हिंदी सीटेट के कुछ मॉडल पेपर टैग वर्ड के साथ हल करेंगे, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 1। अगर में क्या पूछा जा रहा है कि कक्षा में बहुभाषिकता का परिवेश निर्मित करने के लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, पहला है विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करेंगी। दूसरा, उनकी भाषा की पाठ्य पुस्तकें पढ़वाएंगी। तीसरा है बहुभाषिकता कक्षा में बाधक उत्पन्न करती है, इसलिए केवल हिंदी भाषा में ही पढ़ाएंगी। और चौथा है डी, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव लगाएंगे। सबसे पहले है कि अवसर प्रदान करेंगे, ठीक है। दूसरा है पाठ्य पुस्तकें पढ़वाएंगी, गलत। और तीसरा है उत्पन्न केवल, गलत। और एक पहले में कह रहा है एक और दो में तो दूसरा गलत हो गया, तो सही कौन सा होगा? पहला कि विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करेंगी। ठीक है, इसी प्रकार आप पॉजिटिव और नेगेटिव लगाकर क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर है दूसरे में क्या पूछा जा रहा है कि कक्षा में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को लोकगीत सुनाने के लिए कहने का उद्देश्य क्या है। लिख ले क्या है। पहले ए है कि एक दूसरे की संस्कृति से परिचित कराना। और दूसरी बी है मनोरंजन करवाना। सी है भाषाई विभिन्नता से परिचित करवाना। और डी है 1 और 3 दोनों सही हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव लगाएं कि पहला परिचय करवाना, ठीक है, परिचय करवाना ठीक है, मनोरंजन क्लास में होता नहीं है। और तीसरा है बहुभाषीय विभिन्नता से परिचय करवाना, मतलब कि पहला और तीसरा दोनों से डी सही है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है कि त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य है। अब यहाँ पे लिख ले क्या। ठीक है, ए है देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना। दूसरा है विदेशी भाषा में परिचित कराना। तीसरा सी है विभिन्न संस्कृति से परिचित कराना। और चौथा है उपरोक्त सभी। तीसरे का कौन सा सही होगा? तीसरे का कौन सा सही है कि त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य है कि विभिन्न संस्कृति से परिचित कराना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 4 में क्या पूछा जा रहा है कि भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है। अब यहाँ पे लिख ले कौन सा। ठीक है, पहला ए है सुनना, बी बोलना, सी पढ़ना और डी है लिखना। प्रारंभिक कौशल कौन सा है? इसमें तो पॉजिटिव और नेगेटिव लगे ना नहीं। इसमें सबसे पहले एक छोटा बालक क्या करना सीखता है। 4 का कौन सा सही होगा? ए सुनना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 5 में क्या पूछा जा रहा है? सुनना कौशल के बारे में कौन सा उचित नहीं है। ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन है तो आंसर भी नेगेटिव ही ढूंढना है। ए है सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरा सुनना कौशल मौखिक कौशलों के अंतर्गत आता है। सी है सुनना कौशल अन्य कौशल के विकास में सहायक है। चौथा है सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने उनका निर्माण करने में सहायक है। क्वेश्चन कैसा है? नेगेटिव है, तो आंसर कौन सा होगा? नेगेटिव। ठीक है, नीचे से देख के पहचानने के अवसर सहायक है, सही। फिर है सहायक सही, मौखिक के अंतर्गत आता है, सही। नेगेटिव कौन सा है? कम और तो 5 का कौन सा सही होगा? ए कि सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। नेगेटिव तो नेगेटिव आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर है 6 में क्या पूछा जा रहा है कि विकास अपनी कक्षा में बच्चों से श्रुत लेख लिखवाता है। ठीक है, ए है वह श्रवण कौशल को विकसित कर रहा है। दूसरा है वह कौशल लेखन कौशल को विकसित कर रहा है। तीसरा है सी कि वह वाचन कौशल को विकसित कर रहा है। चौथा है डी कि श्रवण व एवं लेखन दोनों कौशलों को विकसित कर रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि श्रुत लेख, एक टीचर है तो श्रुत लेख लिखवा रहे हैं, उसका मतलब क्या होगा? क्या श्रुत लेख में केवल सुना जाता है, सुनने का विकास होता है? गलत। क्या लेखन का विकास होता है? गलत। क्या वाचन का विकास होता है? गलत। आंसर कौन सा होगा? डी कि श्रवण एवं लेखन दोनों कौशलों को विकसित कर रहा है। सही है। क्वेश्चन नंबर है 7 में क्या पूछा जा रहा है कि व्याकरण के नियम को कंठस्थ नहीं करवाया जाता है। पहले ए है पुस्तक विधि में, बी है आगमन विधि में, सी है निगमन विधि में और डी है सूत्र विधि में। 7 का कौन सा सही होगा?
श्राद्ध का कौन सा सही होगा? बी कि आगमन विधि में व्याकरण को नहीं सिखाया जाता है, पहले उसमें उदाहरण दिया जाता है, फिर नियम बताए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 8 में क्या पूछा जा रहा है? मौन वाचन से क्या लाभ है? पॉजिटिव क्वेश्चन है तो आंसर भी पॉजिटिव ही ढूंढना है। ए है ज्ञान की वृद्धि, बी है अवकाश के समय का सदुपयोग, सी है खरीदी गई पुस्तक का सदुपयोग और डी है शारीरिक वृद्धि। पॉजिटिव और निगेटिव लगाएं इसमें। शरीर वृद्धि मौन से होता नहीं है, किताबों के प्रयोग से ये भी नहीं है, और अवकाश का सदुपयोग, इससे मौन से कोई मतलब है नहीं। कौन सा होगा? 8 का ए सही है कि ज्ञान की वृद्धि में लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर है 9 में क्या पूछा जा रहा है? भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन कैसा है? पॉजिटिव। ए है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं, ठीक है। बी है सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल हैं। सी है पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है। डी है सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें क्वेश्चन में लगाएं। एक क्रम से गलत, निष्क्रिय गलत, निसंबंध गलत। सही कौन सा होगा? डी कि सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर है आगे 9 में क्या पूछा जा रहा है कि पठन कौशल से अभिप्राय है। ए है लिपि चिन्हों की पहचान, बी है शब्दों को पढ़ना, सी है वाक्यों को पढ़ना और डी है पढ़कर समझना। अब 10 का कौन सा सही होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव लगाएं। चिन्ह तो केवल पहचानना है, उससे कोई मतलब है नहीं। शब्दों का पढ़ना ठीक है, थोड़ा वाक्यों का ये भी नहीं। सही कौन सा होगा? डी पढ़कर समझना। क्वेश्चन आगे 11 में क्या पूछा जा रहा है कि मौखिक कौशल का उद्देश्य है, आप लिख क्या, ठीक है। ए है उचित गति एवं लय से आत्म अभिव्यक्ति, बी है किसी के विचार को सुनकर उन्हें पुनः सशब्द बोलना और सी है बोल बोल कर पढ़ सकना, डी है अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ सकना। मौखिक कौशल का उद्देश्य है। पॉजिटिव और नेगेटिव लगाएं। पॉजिटिव और नेगेटिव लगाएं कि नीचे से पहला देखिए आत्म अभिव्यक्ति, चलो ठीक है, देखते आगे। फिर सुनकर गलत, बोल बोल कर पढ़ना गलत, अर्थ ग्रहण करके पढ़ना सही है, लेकिन उससे ज़्यादा सही ऊपर है कि आत्म अभिव्यक्ति मतलब खुद से अपने विचारों को प्रस्तुत करना। 11 का कौन सही होगा? ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 12 में क्या पूछा जा रहा है कि भाषा की शिक्षिका विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिए वर्ग पहेली का प्रयोग करती है। वह डैश प्रयोग करती है यहाँ, और फिर उसके बाद है ए है विधि का प्रयोग, और बी है व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण विधि का, सी है खेल विधि का, डी है पुस्तक विधि का। 12 का कौन सही होगा? बारह का कौन सा सही होगा? पुस्तक से कोई मतलब है नहीं। व्याकरण शिक्षण से तो व्याकरण शिक्षण प्रशिक्षण करेंगे पहेलियों के माध्यम से नहीं। प्रयोग है, लेकिन उससे ज़्यादा सही है कि सी सही है कि खेल विधि का प्रयोग करके व्याकरण सिखाएंगी। क्वेश्चन नंबर है 13 में क्या पूछा जा रहा है कि बच्चों को सशक्त लेखन का परिचायक है। ए है सुंदर लिखावट, बी है अलंकारिक भाषा, सी है सशक्त वाक्य और डी है मौलिक विचार। 13 का कौन सही होगा? पॉजिटिव और निगेटिव लगाएं। सुंदर लिखावट गलत, अलंकारिक भाषा गलत, सशक्त वाक्य तो ठीक है, लेकिन बच्चे के बारे में बात हो रही तो उसके कैसे होंगे? मौलिक विचार ही सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा जा रहा है कि सुनना कौशल में शामिल है। ए है सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति, बी है दूसरे की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया, सी है प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता विकसित, और डी है शक्ति शांतिपूर्वक सुनना। 14 का कौन सही होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव लगाएं। पहला केवल गलत, धैर्यपूर्वक ठीक है, आगे देखते हैं। ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता विकसित करना, शांतिपूर्वक गलत। ये सही है कि सी ध्यानपूर्वक कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले है बी सही है कि दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया देना सही है।
क्वेश्चन नंबर है 15 में क्या पूछा जा रहा है? मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को प्रभावी बनाने में सहायक है। ए है प्रश्नोत्तर विधि, बी है अवसरानुकूलता और सी है ए एक और दो दोनों और डी है अनुलेख। 15 का कौन सही होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव लगाएं। प्रश्नोत्तर विधि ठीक है, अवसरानुकूलता सही है, श्रुतलेख नहीं होगा, मतलब कि ए पहला और दूसरा दोनों सही हैं। इसमें सही कौन सा होगा? सी नंबर। क्वेश्चन नंबर है 16 में क्या पूछा जा रहा है कि मोनिका का 8 की भाषा की अध्यापिका है। वह व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाने के स्थान पर छात्रों को उन नियमों का प्रयोग करने के लिए कहती है। उसका उद्देश्य है ए है व्याकरण में रुचि बनाना और दूसरा है व्याकरण के व्यवहारिक प्रयोग पर बल देना, और सी है पहला और दूसरा और डी है उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। 16 का कौन सही होगा? रुचि बनाना ठीक है, व्यवहारिक बल प्रयोग देना ठीक है। क्वेश्चन नंबर सही होगा सी। 16 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर है 17 में क्या पूछा जा रहा है कि सभी भाषाई कुशलताएं होती हैं, ठीक, ए एक दूसरे से अलग हैं, बी एक दूसरे से बढ़कर हैं, सी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती और डी है कि एक दूसरे से संबंधित है। कौन सही होगा? पॉजिटिव नेगेटिव अलग, बढ़कर गलत, एक दूसरे प्रभावित गलत। सही कौन सा होगा? डी, एक दूसरे से संबंधित होती हैं। क्वेश्चन नंबर है 18 में क्या पूछा जा रहा है कि भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन कैसा है? पॉजिटिव, तो आंसर भी पॉजिटिव ही होगा। ए है सभी अब भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, बी है सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं, सी है कोई भी भाषाई कौशल अंतर संबंधित नहीं है, डी है सभी भाषाई कौशल अंतर संबंधित हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव को ढूंढें। स्वयं ही गलत, से ही गलत और अंतर संबंधित नहीं है गलत। सही कौन सा होगा? डी, कि सभी भाषाई कौशल अंतर संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर है 19 में क्या पूछा जा रहा है? व्याकरण शिक्षण का महत्व सबसे कम है। क्वेश्चन कैसा है ये? निगेटिव। आंसर भी कैसा होगा? निगेटिव। ए है लेखन कौशल के विकास में, बी है शुद्ध वाचिक अभिव्यक्ति में, सी है लोकोक्तियों व मुहावरों के द्वारा भाषा के प्रभावी प्रयोग में और सी है डी है पाठ्य पुस्तक में शुद्ध पठन में। 19 का कौन सा सही होगा? क्वेश्चन कैसा है? निगेटिव, तो आंसर भी कैसा मिलेगा? निगेटिव। 19 का कौन सही होगा? डी, कि पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पठन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 20 में क्या पूछा जा रहा है कि सुरेश डा के स्थान पर रा उच्चारित करता है, यह डैश। ए है उसके लेखन कौशल को प्रभावी करेगा, बी है उसे मौखिक कौशल के में निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा, सी है उसकी भाषा को रोचक बनाएगा और डी है भाषाई कौशलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 20 का कौन सही होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव लगाएंगे तो सही होगा। कोई प्रभाव नहीं डालेगा गलत, और रोचक गलत उच्चारण कर रहा है तो रोचक नहीं हो सकता है। प्रभावी प्रयोग हो सकता है लेकिन उससे पहले लेखन में नहीं होगा, गलत। कौन सही होगा? बी, कि उसे मौखिक कौशल में निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा। क्वेश्चन नंबर है 21 में क्या पूछा जा रहा है? प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन डैश। ए है लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है, बी है एक शैक्षणिक गतिविधि मात्र है और बी है सी है बच्चों की अनुकरण प्रवृत्ति को पोषित करना है और डी है काव्य व्याख्यान या व्याख्या का एकमात्र मार्ग है। 21 का कौन सही होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव लगाएं। एकमात्र गलत, अनुकरण को पोषित करेगा गलत, सह संबंधित है तो सही, लेकिन बात किसकी हो रही है यहाँ पे? लेखन, चित्र बनाने की और रेखा खींचने की, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? 21 का कौन सही होगा? ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 22, क्या है? प्रत्यक्षीकरण है, यहाँ पे लिख क्या? ए है विद्यार्थियों को शब्दों को पहचानने के अवसर देना, बी है विद्यार्थियों को बिना देखे शब्द लिखने के लिए कहना, सी है शब्दों के मूल भाव को समझना
और डी है अर्जित ज्ञान का प्रयोग करना। 22 का कौन सही होगा? पॉजिटिव और निगेटिव लगाएं, देखें। अवसर देना ठीक है, आगे देखते हैं। बिना देखे शब्द को लिखने गलत। मूल भाव का शब्दों का प्रत्यक्ष से कोई मतलब नहीं है। अर्जित ज्ञान सही है, लेकिन उससे पहले है कि कौन से होगा 22 का? ए, कि विद्यार्थियों को शब्दों को पहचानने के अवसर देना। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव लगा, आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर है 23। 23 में क्या पूछा जा रहा है कि भाषा की अध्यापिका द्वारा व्याकरण शिक्षण से पूर्व बच्चों के ज्ञान का परीक्षण करने का उद्देश्य है। ए है विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का चयन करना। बी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए। और सी है विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को जानने के लिए। और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका कौन सही होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव लगाएं। विधि का चयन करना ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए सही है। विद्यार्थियों के ज्ञान को जानने के लिए सही है। कौन सही होगा? डी। ठीक है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 24। 24 में क्या पूछा जा रहा है कि पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कैसा है ये? निगेटिव। आंसर कैसा होगा? निगेटिव। ए है कहानी पर आधारित व्याकरण समझना। बी है कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना। और सी है कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना। और डी है कहानी का अंत बदलाव देना। 22 24 का कौन सा होगा? क्वेश्चन नेगेटिव है, तो आंसर भी नेगेटिव ही होगा। तो ये बताएं कि आप व्याकरण जानना ठीक है थोड़ा, फिर अपनी बात को अभिव्यक्त कौन करेगा? बालक। ठीक है, और कहानी पर आधारित प्रश्न कौन बनाएगा? बालक। और अंत बदलाव कौन करेगा? बच्चा। तो महत्वपूर्ण कौन सा नहीं है? ए। 22 का ए सही है कि कहानी पर आधारित व्याकरण समझना, कि व्याकरण समझने से पठन समझना हो जाएगा? गलत नहीं। क्वेश्चन नंबर है 25। 25 में क्या पूछा जा रहा है कि भाषा के कौशल हैं। अब यहाँ पे लिख रहे कौन कौन से हैं। ठीक है, ए है लिखना सुनना पढ़ना स्मरण। बी है सुनना बोलना पढ़ना लिखना। और सी है बोलना पढ़ना लिखना समझना। और डी है पढ़ना लिखना सुनना समझना। अब ये कौशल तो सभी हैं, लेकिन इनको क्रम से लगाना है। क्रम से लगा सकते हैं लेकिन सीख नहीं सकते हैं क्रम से। 25 का कौन सा सही होगा? एक छोटा बच्चा सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले 25 का कौन सही होगा? बी, कि सुनना है। सुनने के बाद वो धीरे धीरे बोलना कोशिश करता है। बोलने के बाद एक एक वर्ड अच्छा पढ़ना सीखता है। सीखने के बाद सबसे बाद क्या करता है? लिखना। तो सुनना बोलना पढ़ना लिखना। ठीक है, 25 का भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 26। 26 में क्या पूछा जा रहा है कि पठन का प्रकार है। ए है ध्यान मग्न पठन। बी है एकाग्रचित्त पठन। और सी है द्रुत पठन। और डी है अर्थ ग्रहण पठन। 26 को कौन से होगा? पठन के प्रकार अगर नहीं पता है तो एक बार देख लें कि पठन के कितने प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का सही होगा शीघ्र द्रुत पाठन। ठीक, क्वेश्चन नंबर है 27। 27 में क्या पूछ रहा है? भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्य से बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? ए है द्विभाषाई विधि। और बी है अनुवाद विधि। सी है व्याकरण एवं अनुवाद विधि। डी है प्रत्यक्ष विधि। 27 से कौन सही होगा? अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लग सकता, इसमें इसका मेन आंसर ही पता करना होगा। 27 से कौन सही होगा? डी, प्रत्यक्ष विधि। क्वेश्चन नंबर है 28। 28 में क्या पूछा जा रहा है? भाषा आकलन की प्रक्रिया डैश है। अभी ए है पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है। बी है सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। सी है केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है। और डी है केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कौन सा सही होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव लगाएं कि पाठ के अंत में अभ्यास प्रश्न ठीक है, देखते आगे। सीखने और सिखाने के दौरान ठीक है, केवल गलत। अभ्यास प्रश्नों के अंत में केवल क्या आकलन होता है भाषा का? गलत। कौन सा सही होगा? बी, सीखने सिखाने के दौरान भी चलता रहता है भाषा का आकलन। क्वेश्चन नंबर है 29। 29 में क्या पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? ए है जो तुकांत न हो। बी है जो कोई सीख देती हो। और सी है जो लयात्मक और गयात्मक हो। और डी है
उपरोक्त सभी। अब यहाँ पे लगा उपरोक्त सभी है, तो चलो यही लगा देते हैं। नहीं, कौन सा सही होगा 29 का? कविताएं ऐसी हो जो बच्चों को कुछ ना कुछ सीख देती हो, इसलिए 29 का बी सही होगा कि जो कोई सीख देती हो। क्वेश्चन नंबर है 30 में क्या पूछा जा रहा है कि मारिया मोंटेसरी द्वारा प्रतिपादित विधि है कौन सी? यहाँ पे लिख ले कौन सी। ठीक, एक ए है वाक्य विधि, बी है संपर्क विधि, और डी है कहानी, सी है कहानी विधि, और डी है अनुकरण विधि। 30 का कौन सा सही होगा? कौन सा होगा? बी की संपर्क विधि। ठीक है, प्रश्नों की श्रृंखला यही समाप्त हुई है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। इसी तरह हम मॉडल पेपर सीटेट के हल करने के लिए हिंदी भाषा इसके चैनल से डेली जुड़े। थैंक यू क्लास।